अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर हमाद। मैं प्लास्टिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अक्सर जो लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनका बार बार ये सवाल होता है कि जी आप हेयर फॉल के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो मर्दाना कमज़ोरी की दवाई करती है, बाल उगाने के लिए जो करती है, आप वो तो नहीं देते। उनका मकसद होता है फेनेस्ट्राइड के बारे में पूछने का कि आप वो दवाई दी जाती है कि नहीं जाती। तो मैं आपको उसके बारे में चंद एक जो है वो आपके खदशात दूर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि वो दवाई जो अप्रूव्ड हुई है वो FDA से है, जो कि अमेरिकन अथॉरिटी है, और वो बड़ी ही जो है सोच समझ के इस दवाई का जो है ना अप्रूव दिया जाता है कि आप उस दवाई को यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, और उसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी साथ देखे जाते हैं। और वो जो दवाई ईजाद हुई थी वो बेसिकली प्रोस्टेट के जिन लोगों को कैंसर होता था या जिनका प्रोस्टेट या गदूद जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता था मेल हजरात में, उसके लिए ईजाद हुई थी, उसको दी जाती ताकि वो गदूद वापस अपनी शेप में चला जाए। और उसका साइड इफ़ेक्ट ये देखा गया कि एक्सेसिव आपके जो है ना जिस्म पे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती थी, इसलिए उसको बाद में जो है वो हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, उसके जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं वो है 5 मिलीग्राम में, जब आप डेली में डोज दी जाती है तब आप उसके साइड इफ़ेक्ट जो है नोटिस किए जाते हैं। हम जो देते हैं अगर किसी को दी भी जाए तो 0.5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम वंस अ डे दी जाती है, जो कि बहुत ही कम मकदार में है और उसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर नज़र आते हैं। लेकिन उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ किस एज ग्रुप को आपने देना है, किसको देना चाहिए। लेकिन मैंने जो अपना जो प्रोटोकॉल बनाया है कि अगर आप 25 से 26 साल की एज में हैं तो आप इजीली किसी बंदे को दे सकते हैं। आप 3 to 6 मंथ्स के लिए उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको काउंटर करने के लिए अगर थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, आप साथ जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बातें बनाई हुई हैं कि जैसे ये होता है वो एक मिथ्स हैं, उसके ऊपर ना ही आप कान धरें तो बेहतर है। और साइड इफ़ेक्ट हमें तब तक नज़र नहीं आते जब तक हम उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा पैनाडोल इस्तेमाल की है और कभी किसी ने पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। तो अगर आपके जहन में अभी भी इस तरह के सवाल हैं तो आप एक दफ़ा पैनाडोल का खोल के या पैरासीटामोल को खोल के साइड इफ़ेक्ट पढ़ें। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट आप पढ़ेंगे और आपको नज़र आएगा कि आपको कभी भी बॉडी के अंदर वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए। तो थैंक यू वेरी मच।